हेलो दोस्तों, आज की कहानी छोटी सी बात। देखो तो सही देवकी जीजी, तुम्हारी बहुरिया कैसे चूरमा के लड्डू खुद खा रही है और बच्चे भी खा रहे। तुम्हें तो देखने तक न दिया। बाहर चबूतरे पर बैठी बगल वाली चाची तन्वी की सास देवकी जी से बोली। वो उसके पीहर से उसका डोकरा लाया है, यही करनी है यही भरनी। मेरी आत्मा को सताकर ज्यादा दिन सुखी ना रह पाएगी। अच्छी तरह से जाने है बहू कि मुझे चूरमा के लड्डू कितने बढ़िया लागे हैं। देवकी जी दुखी होते हुए अपने आंसू अपनी धोती से पोंछने लगी। मम्मी, आपने अम्मा को वो चूरमा का लड्डू क्यों नहीं दिया जो नानी के यहाँ से आया था? देवकी जी का पोता अपनी माँ तन्वी से बोला। तुझे ज्यादा फिक्र है अपनी अम्मा की तो तू ही दे देता। अच्छी तरह से याद है मुझे कैसे तेरी अम्मा ने जब तू मेरे पेट में था तब तेरे पापा भी इतना ना कमाते थे, न्यारा कर दिया। अलग अलग पकवान बनाती तेरी अम्मा, खुद और तेरी बुआ मिलकर खा लेती। तेरे पापा बाहर नौकरी करते, अच्छा खाने पीने को तरस जाती मैं। एक बार तो हद ही कर दी तेरी अम्मा ने, यही चूरमा के 10 किलो लड्डू बनाए। कनस्तर भर कर तेरी बुआ की ससुराल भेज दिए, एक चखने को भी न दिया। मैं बहुत रोई, तब तेरी नानी भी दूर रहती थी नाना के साथ, वो भी न भेज पाई। इतना घी मेवा न था मुझ पर कि बना लूं, बस रोकर मन हल्का कर लिया। तेरे होने तक चूरमा के लड्डू को तरसती रही पर ना मिला, तभी शायद तुझे ये लड्डू इतने पसंद हैं। सोनू को अपनी माँ की बात समझ न आई। वो बोला, कितने बोलती हो मम्मी तुम, मैं तो जा रहा दादी को लड्डू देने। इससे पहले कि बहू तन्वी उसे रोकती, वो एक लड्डू हाथ में ले दौड़ता हुआ अपनी अम्मा के पास आया। ये लो अम्मा लड्डू। मासूम सोनू बोला, ये जूठन मुझे देने क्यों आया है? जब तुम सबके पेट भर गए तब बचा हुआ टूटा फूटा तेरी माँ ने मेरे लिए भिजवा दिया। जा ले जा इसे यहाँ से। गुस्से में सास देवकी ने सोनू की कटोरी में हाथ मार दिया, जिससे लड्डू जमीन पर बिखर गए। तब तक देवकी जी का बेटा संजय ऑफिस का बैग लेकर घर आया। जमीन पर बिखरे लड्डू देख और अपनी माँ देवकी को सर पर हाथ रख बहू तन्वी को खरी खोटी सुनाता देख बोला, अब आज क्या हो गया है माँ? मुझसे क्या पूछ रहा है? अपनी मेहरारू से पूछ। मुझे बचा कुचा जूठा लड्डू दे रही, सबके सामने बेइज्जत करके। मैं कोई गई गुजरी ना हूँ लाला, कोई कमी ना है मेरे पास। मेरे पति मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ गए हैं। वो तो भली मानो, इतना कुछ होने के बाद भी अपने घर में रहने दे रही उसे। किराएदार होता तो कब का निकाल देती। ऐसा क्या हो गया है माँ? ठीक है, तो आपने अपने बेटे बहू को किराएदार के बराबर समझा है। ठीक है, फिर अपना हिसाब बता दीजिए। बहुत कर लिया बर्दाश्त आपने और हमने। आप भी चैन से रहो और हम भी। ये रोज रोज थका हुआ ऑफिस से आकर आप दोनों के बीच पिस जाता हूँ, बस ये सोचकर कि आप मेरी माँ हो, वो मेरी पत्नी। पर आज आपने तो पराया ही कर दिया। तो कल ही हम इस घर से जा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपका घर है ना बिटवा। मैंने तुझसे थोड़े ना कुछ कहा है। देवकी जी बेटे को गुस्से में देखते हुए दुखी होकर बोली, चाहे आप उसे कहें या मुझे, बात एक ही है माँ। वो मेरे लिए अपना घर छोड़कर आई है और आप भी कौन सा अपने घर में रह रही हैं। बाबा का घर है ये। ऐसे ही आपसे अम्मा कहती तो। खैर छोड़िए, अब आराम से रहिए। अगले दिन बहू बेटा चले गए घर से। छोटी सी बात से हमेशा के लिए बेटे की नज़रों में अपने लिए प्यार और सम्मान कम कर दिया देवकी जी ने। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की कहानी? पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।